रास्ता है, यहाँ से आप आराम से जा सकते हो। और सामने ये पूरे पेड़, और पेड़ के सामने ये लेक, और लेक के सामने लोग यहाँ पे रिलैक्स हो रहे हैं। सो धर्म तो हम लोगों ने बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई हिंदू घर बच्चा जो तो मुस्लिम अडॉप्ट करता है तो मुस्लिम बन गया, मुस्लिम घर नहीं तो हिंदू का बच्चा ले ले, वो ऐसे हम ही लोगों ने धर्म बनाए। भगवान ने तो मेडिटेशन क्या हम फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं अगर मान के चलो? यूट्यूब में भी सब कुछ है आजकल। ओके, नहीं अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर जो लोग देख रहे हैं तो अगर वो घर बैठे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको सकते हैं। आते हैं 6 महीने के लिए लोगों को बताने के लिए सहयोग किया है। बहुत ही अलग एहसास, मेडिटेशन जब रहता है ना तो बिल्कुल मन शांत हो जाता है। जैसे हम बहुत एक अच्छी लंबी नींद के बाद वो फील होता है ना। अभी हम मैक्लोडगंज से नड्डी की तरफ जा रहे हैं, एंड नड्डी के रास्ते में जाते हुए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पे दर्शन हैं, मंदिर है श्री दुर्वेश्वर महादेव डल धर्मशाला मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ की मान्यता क्या है कि 400 साल पुराना मंदिर बताते हैं इसको, और इसको मान्यता मिली हुई है छोटा मणि महेश मंदिर के नाम से। सो जब भी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, विज़िट ज़रूर करके जाते हैं। और इसके बाद सामने ही इसके बिल्कुल आप देखोगे तो डल लेक है, और डल लेक के सामने एक इतना बढ़िया सीनिक व्यू है, सुपर्ब है। मतलब आप देखिए यहाँ पे रास्ता है, यहाँ से आप आराम से जा सकते हो। और सामने ये पूरे पेड़, और पेड़ के सामने ये लेक, और लेक के सामने लोग यहाँ पे रिलैक्स हो रहे हैं। सो अच्छा व्यू है। तो हल्का सा यहाँ पे ठहराव लेते हुए आगे बढ़ना, इट्स रिलैक्सिंग। डल लेक का नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और यहाँ पे अलग अलग जगह पे ना सिटिंग अरेंजमेंट भी है, मतलब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पूरा एक राउंड भी काट रहे हैं यहाँ पे लेक का। और जगह जगह पे कुछ बैठने के लिए सिटिंग हॉल्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे बैठ के आराम भी कर रहे हैं। पिकनिक स्पॉट भी एक तरीके से है, लोग खाना वगैरह लेकर के आए हुए हैं और अपना खाना भी इंजॉय कर रहे हैं विद फैमिलीज एंड ऑल। नाइस प्लेस। अभी हम आ गए हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि नड्डी की तरफ हम आ रहे हैं, तो नड्डी आने का मेरा पर्पज़ क्या था कि यहाँ पे आकर के मैं थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि सीनिक व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे बैठ करके मैं थोड़ा चाय वगैरह एंजॉय करना चाह रहा था। और यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं थोड़ा सा आगे आया, मैंने देखा थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा रास्ता दिख रहा था। बट आगे आते आते मैं जैसे ही यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ पर मेरे को एक बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि एक ट्रेजर मिल गया मेरे को। मतलब आई एम सो मच फॉर्चुनेट। सो मैं यहाँ पे सर मैडम के साथ हूँ, सुशीला जी के साथ, एंड के जी गुप्ता जी के साथ। सो यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे, हाँ, अब जम्मू से हैं दोनों। एंड बाकी अब बताएंगे अपने बारे में, इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे। और इसमें क्या है कि जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सहजा योग मेडिटेशन सेंटर है। तो एक तो आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो,
नेचर से कनेक्ट होने के बाद जब आप यहाँ पे रिलैक्स होने आते हो, रिलैक्स होने के बाद आपको मेडिटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे एक पूरे बॉडी के लिए, क्योंकि हम जितना बाहर से होते हैं ना उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम अंदर से होते हैं, बट हमको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। सो वही थोड़ी जानकारी मैं लेना चाहूँगा। सो मैम प्लीज़ बताएं, ऐसा है कि ये इस जगह के बारे में थोड़ा बताएं। ये नड्डी है, तल्लू बोलते हैं इसको जी। तो यहाँ पर श्री माता जी का स्कूल भी है, इंटरनेशनल स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल है यहाँ पे। ये श्री माता निर्मला देवी जी हैं जी। तो इन्होंने ही 1970 में ये हमें बताया था, शस्त्रा सबका खोला था। मेन हमारा 7 चक्रास हमारे अंदर ही हैं, मेन 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, वो 7 चक्रास हमारे अंदर हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा और शस्त्रार, 7 चक्रास हमारे अंदर। अभी हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का कोई मुश्किल काम नहीं, 5 तत्व से हम बने हैं, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, यही 5 तत्व हमें क्लीन करते हैं, इसी में हम लीन होते हैं। ये जो आपने 5 तत्वों की बात करी ना, मैंने कहीं पे ये पढ़ा था एक चीज़ कि जो हम भगवान को सर्च करते हैं ना, वो एक्चुअल में हमारे अंदर ही हमारे 5 तत्वों के रूप में ही है। सो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। तो यही 5 भगवान बनाते हैं और यही भगवान हमारे अंदर ही विसर्जित, बट मतलब हमारे अंदर ही स्थापित हैं, बट हम उनको मतलब खोज नहीं पाते हैं। हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, अपने खुद के अंदर नहीं खोज पाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा माध्यम मेरे को दिख रहा है, क्योंकि आपने हर एक चीज़ इस बोर्ड पे भी मेंशन करी हुई है, जैसा मैं पूरा देख पा रहा हूँ। ये बॉडी चार्ट है हमारा जी। हर इंसान का बॉडी चार्ट सेम है, चाहे किसी भी धर्म का। धर्म तो हम लोगों ने बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई हिंदू घर बच्चा जो तो मुस्लिम अडॉप्ट करता है तो मुस्लिम बन गया, मुस्लिम घर नहीं तो हिंदू का बच्चा ले ले, वो ऐसे हम ही लोगों ने धर्म बनाए। भगवान ने हमें एक पवित्र आत्मा के रूप में भेजा है जी। जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसका ताल्लुक बहुत नरम होता है, सबको जानते हैं, तो उसका कनेक्ट वो परमात्मा से होता है। उस टाइम वो खुद ही हंसता है, खुद ही रोता है ना। तो हम बोलते हैं कि भगवान हंसा रहे हैं, तो वो उसका जुड़ा हुआ है। जब वो बच्चा बड़ा होता है 1 साल 1.5 साल का, तो उसको जागृति आती है कि दुनियादारी की, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरी चीज़ है, मेरा है ये। जब उसका मेरापन आ जाता है, ये जो चीज़ जुड़ी हुई है ना हमारे अंदर भगवान बच्चे की, वो धीरे धीरे वो शक्ति धीरे नीचे आती है, रीढ़ की हड्डी के यहाँ पे खत्म होती है, जहाँ पे ये सक्रम बोन है हमारी, उसको रीढ़ की उस पवित्र अस्थि बोलते हैं। ये शक्ति हमारी धीरे धीरे आती है, नीचे आके 3.5 कुंडल में आके बैठ जाती है। इसको बोलते हैं कुंडलनी शक्ति। हर इंसान के अंदर है, जैसे फोन के अंदर सिम है ना, ऐसे ही हमारे अंदर ये सिम है, भगवान ने डाला हुआ। और बहुत ही अच्छे से आप डिटेल में बता रहे हो कि जो कि आज के लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसको समझ सकें। हमारा सिम है, इसका कोई बॉडी में कोई इस हड्डी का यूज नहीं है। जब हम मरते हैं, जैसे भी होता है ना, कहते पवित्र अस्थियाँ प्रोवाइड करनी है, ये अस्थि वही है, ये रिकॉर्डिंग है हमारे अंदर। ये जैसे कहते हैं टेप रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे अंदर ये रिकॉर्डिंग होती है। जो भी अच्छे कर्म बुरे कर्म करते हैं, इस पर रिकॉर्ड होते हैं। मरने के बाद ऐसा नहीं कोई ऊपर लिख रहा है हमारे, ऐसे कुछ नहीं है, यही रिकॉर्डिंग जाती है ऊपर। परमात्मा सब यही देखते हैं कि क्या इसने अच्छे कर्म के बुरे के, उसी के हिसाब से हमें जन्म मिलते हैं, है ना। जन्म मरण की मृत्यु के हम बंधन छूटने के लिए मेडिटेशन करते हैं। माँ ने हमें सिखाया है देखो ये करेंगे। हमारे अंदर बहुत सारी नाड़ियाँ बहुत हैं, लेकिन मेन है 3, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ये ईड़ा नाड़ी है लेफ्ट की, ये पिंगला नाड़ी है और ये सुषुम्ना नाड़ी है। जो फूल देख रहे हैं ना, ये फ्लेक्सिस है हमारे, चक्रास बोलते हैं इसको। जो बैठते हैं धरती पे हम, जो हमारा पार्ट टच होता है धरती से, वो है मूलाधार चक्र, ये स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, और ये आ गया विशुद्धि, ये आ गया, और ये शस्त्रार। 7 चक्रास हमारे अंदर है जी। तो जब हम ये करते हैं तो हमारी एक्टिवेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। और आज की डेट में मैं इस चीज़ को भी समझ रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग मैक्सिमम जो भी अगर नासा की बात करें कहीं की वजह, वो सब लोग हमारे ही कल्चर से कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, और फिर अपनी तरीके से उसको रिटेन करने की आगे कोशिश करते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं। सो थोड़ा अगर यहाँ पे अगर कुछ कोर्स भी होते हैं या यहाँ करके हम सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के मैंने चार्जेस देखा कि बहुत ज़्यादा है। फ्री ऑफ कॉस्ट, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस ऑफ मुफ्त से ज़्यादा और क्या होता है। बिल्कुल सेंटर है हमारे धरती में, जब बीज डालते हैं वो पैसा नहीं लेती है, बिल्कुल वो अपने आप ही पेड़ बनता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। आकाश में जब बारिश आती कुछ आती है, हमारे से पैसे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 तत्व हमारे फ्री हैं। अग्नि जो खाना बनाती है तो ये नहीं देखती किसने खाना, ये वो धर्म हमने बनाया, सबके लिए फ्री है वो। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज सबके लिए फ्री है, चांद सबके लिए फ्री है, बारिश सबके लिए फ्री है। एक्चुअली तो नेचर ही सब अगर देखा जाए, ये भी नेचुरल चीज है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सबको बताते हैं। और अगर किसी को रेगुलर कुछ इसी में कुछ महारत हासिल करनी हो, या अपने आप को ही इसमें कुछ कोई कोर्स अच्छा करना हो, इसमें कोर्स नहीं है। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो डेली 5 मिनट पहले शुरू में करते हैं, फिर आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा पीछे बहुत अपने यहाँ पे जगह बहुत है, रूम्स बहुत अवेलेबिलिटी है, तो वो पर्पस क्या है उनका? पर्पस ये है कि यहाँ पे जैसे हम लोग हैं, हमने ये सीखा है, आपके सामने एग्जाम्पल है, इनका लीवर खत्म क्यों आया सहयोग में,
हमने कैसे किया, इनका ये बहुत ड्रिंक करते थे, इनकी जॉब ही ऐसी थी, तो इनका लीवर खत्म हो चुका था, 2% बचा था सिर्फ। तो ये 98 की बात है, 98 की बात है ये। तो फिर हमें भी किसी ने बताया था, ऐसे किसी घर गए, उन्होंने बताया ऐसे आप करिए, आप ठीक हो सकते हो। तो हमने ये मेडिटेशन शुरू किया। ये इनकी ड्यूटी श्रीनगर में थी, 2 दिन दवाई खाना भूल गई, करते रहे यही। तो फिर डॉक्टर के पास फिर से गए, टेस्ट फिर से करवाए। टेस्ट में आया कि आपका लीवर ठीक हो रहा है। तो ये जो मिरेकल हो गया हमारे लिए, लाइफ जो खत्म होती बच गई। तो हमें अब ये इनकी बिल्कुल ठीक है आज, ये माँ की कृपा से। तो हमें ये कहते हैं कि लाइफ दोबारा मिली है, हमें तीसरी बार मिली है। इसमें कहते हैं ना हम कि ये इसमें पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म ये नहीं है मरने का जन्म लेना है। द्विज है, द्विज जैसे अंडा है उसमें से पक्षी निकलता है, वो तो द्विज, दूसरा जन्म। हमारा तीसरा जन्म हुआ है ये। ओके। तो इसलिए हम ये करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे बच्चे भी ये करते हैं। तो हमें मतलब हम कहते हैं जो हमें पाया हम सबको देंगे। इसलिए हम बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। रिटायर हो गए, बच्चों की शादी करके फ्री हो गए हम लोग। तो हम चाहते, हम यहाँ आते हैं 6 महीने के लिए, तो फ्री ऑफ, यहाँ चार्जेस हैं रूम के, तो जो रहना चाहे तो रह सकते हैं। कितना क्या चार्जेस हैं? चार्जेस के हिसाब से अलग अलग चार्जेस। फिर भी जैसे हम लोग वॉलंटियर्स आते हैं तो हमारे अलग चार्जेस है, जो ऐसे आते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए उनके अलग चार्जेस। तो कितना है मतलब अगर 1-2 दिन के लिए देते हैं ना रूम्स, वो उन्होंने रखे हैं अलग। कुछ एक आइडिया, अगर कुछ आइडिया तो मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकती उसका आइडिया। अच्छा समझ गया, चलो ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। सो ठीक है, एक बार थोड़ा मेडिटेशन करते हैं एंड कुदरत से तो जुड़े हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं। सो चलिए थोड़ा मेडिटेशन शुरू करते हैं अभी। सो मेडिटेशन क्या हम फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं अगर मान के चलो? यूट्यूब में भी सब कुछ है आजकल। ओके, नहीं अगर जैसे अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर जो लोग देख रहे हैं तो अगर वो घर बैठे अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आपको सकते हैं। उसके लिए माता जी का फोटो रखना जरूरी है। अच्छा, देने वाले ये हैं अभी तो, हम सिर्फ जब बताने आप के लिए लोगे फोटो तो आएगी। हाँ वो तो आएगी आएगी। देने वाला तो यही है ना। हाँ, इन्होंने हमें यही दे सकते हैं। तो मैं क्या चाह रहा था कि जो लोग कनेक्ट हैं और कुछ मेडिटेशन अगर साथ में करना चाहें तो वो भी लोग मतलब जुड़ के मतलब देखते देखते अगर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। कितना मैक्सिमम 10 मिनट तो मैक्सिमम। तो बस आपके थोड़े से 10 मिनट चाहिए और 10 मिनट में मेडिटेशन करते हैं। आप वहाँ बैठ के करिए, हम यहाँ बैठ के करते हैं और देखते हैं कि क्या बदलाव आता है। ठीक है, आइए। आते हैं 6 महीने के लिए लोगों को बताने के लिए कि सहयोग क्या है। सहयोग कोई अलग चीज नहीं है, नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। इस साधु संत 1000 साल तपस्या करते जंगलों में, तो किसी एक को जागृति होती थी। अब क्या है कि हम ये लोग करते हैं तो हमें पहले जागृति होती है, तपस्या हमें बाद में करते। तपस्या हमारी क्या है? मेडिटेशन, सुबह शाम। तो ये है सहज योग, सहज आसान योग होता मिलन, भगवान से मिलने का आसान तरीका। ये कहते हैं सहपाठी, साथ में बैठा हुआ हमारा पढ़ने वाला साथी, साथ में जन्मा हुआ योग। ये वो है जो हमारे साथ जन्म लेता है ये। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी नाड़ियां, मेन है 3, लेफ्ट, राइट और सेंटर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो लेफ्ट नाड़ी हमारी ये ठंडी नाड़ी, यहाँ से आती है, यहाँ क्रॉस होती है चंद्र नाड़ी। और राइट नाड़ी जो है हमारी ये पिंगला नाड़ी है, गर्म नाड़ी है, यहाँ से आती है सूर्य नाड़ी। ये यहाँ आगे चक्कर पे आके क्रॉस दोनों होती है। ये बीच सुषुम्ना है ना, तीनों नाड़ी इकट्ठी मिलती है यहाँ पे आके। ठीक है, तो लेफ्ट चैनल जो है 5 तत्व से हम बने हैं, 5 तत्व में हमें क्लीन करते हैं, 5 तत्व में हम क्लीन होते हैं। तो उसको क्लियर करने के लेफ्ट को, लेफ्ट ठंडा होता है इसलिए राइट, लेफ्ट हैंड हम धरती माँ पे जो चैनल क्लियर करेंगे वो हम सामने करेंगे और लेफ्ट हैंड रखेंगे सामने और राइट हैंड धरती माँ पर रखेंगे और धरती माँ से प्रे करेंगे, धरती माँ मेरी लेफ्ट साइड की सारी बाधाएं अपने अंदर खींच लीजिए। 2 मिनट के लिए हम प्रे करेंगे कि धरती माँ मेरी लेफ्ट साइड की सारी बाधाएं अपने अंदर खींच लीजिए। ये हमारे पास क्या होती है, पास का हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारी वीक हो जाती है, ठंडी होती है, इसलिए हम हाथ ये राइट नीचे रखते हैं। चंद्र नाड़ी है हमारी, ये पीड़ा नाड़ी भी बोलते हैं इसको।
अब हम राइट चरण क्लियर करेंगे, राइट हैंड सामने करेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करेंगे ऐसे। हाथ का तलवा पीछे की, हाथ की तलवा जो पीछे की ओर रहेगा। प्रे करेंगे आकाश से, हे आकाश देवता मेरे राइट साइड की सारी बाधाएं जो भी परेशानी है अपने अंदर खींच लीजिए, क्योंकि राइट साइड में गर्म होती है, इसलिए बोलेंगे हमारी बॉडी की जो गर्मी है, गुस्सा है, वो आकाश तत्व अपने अंदर खींच लीजिए। बैलेंस के लिए है हमारा। ये तराजू होता है ना, उसके दो पलड़े होते हैं, ऐसे हमारे दो पलड़े लेफ्ट और राइट, सेंटर में हम बैलेंस करेंगे अपने आप को। ठीक है, बैलेंस दोनों हाथ सामने रखेंगे हृदय के सामने और मन में कहेंगे कि मुझे संतुलन दीजिए। श्री माता जी का सामने फोटो है, मां से प्रे करेंगे, श्री माता जी मुझे बैलेंस दीजिए, मुझे संतुलन दीजिए। जब बैलेंस हमारे अंदर आ जाता है, फिर हम राइट हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे, हृदय पे। मन में कहेंगे मां मैं आत्मा हूं, क्योंकि हम जब आए थे दुनिया में आत्मा के रूप में आए थे। मन में कहेंगे मैं मन बुद्धि अहंकार कुछ नहीं, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं। मां मैं आत्मा हूं, मां मैं आत्मा हूं। जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तो यही हैंड धीरे धीरे पीछे जाएगा अपने गले के पीछे, आगे से ही। और मन में कहेंगे मैं निर्दोष हूं, क्योंकि आत्मा तो कुछ नहीं करती ना, इसलिए मन में कहिए मैं आत्मा हूं और मैं निर्दोष हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। जब हम आत्मा हैं तो हम निर्दोष हैं, तो कहिए मैं आत्मा हूं और मैं निर्दोष हूं, मैं दोषी नहीं हूं। अब राइट हैंड अपने माथे पर रखेंगे और मन में कहेंगे मैंने सबको क्षमा किया। क्षमा करना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम क्षमा जल्दी करते नहीं। मन में कहिए जिसने मुझे परेशान किया, दुख तकलीफ दी, मैं उन सबको क्षमा करता हूं या करती हूं। माफ करके देखिए कितना अच्छा लगता है। जिसने परेशान किया वो तो आराम से है, हम परेशान होने की करते हैं तो अपनी बॉडी को खराब करते हैं। इसलिए मन में कहिए मैंने सबको क्षमा किया, हे परमपिता परमात्मा आप मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अब हाथ की हथेली और सर का तालू दोनों टच करेंगे, थोड़ा दबा के 7 टाइम घुमाएंगे क्लॉकवाइज और मन में कहेंगे श्री माता जी मुझे मेरा योग दे दीजिए। बचपन में मैं टूट गया योग, परमात्मा से मेरा योग करवा दीजिए। माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। 7 टाइम्स कहेंगे श्री माता जी मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। माँ मुझे मेरा योग दे दीजिए। माँ मुझे मेरा योग दे दीजिए। श्री माता जी मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। 7 टाइम्स करके इसी हाथ को 2-3 इंच ऊपर उठाएंगे और फील करेंगे ठंडी या गर्म हवा के फील रूप में हमें कुछ महसूस हो रहा है। हमारी ये शक्ति उठती है तो हमें गर्म ठंडी हवा के रूप में फील होती है। हो रहा है। अब लेफ्ट हैंड चेक करेंगे, राइट नीचे करेंगे, ऐसे लेफ्ट से चेक करेंगे। ठंडा आ रहा है? कोई बात नहीं, ठंडा नहीं आ रहा तो राइट हैंड फिर से माथे पर रखेंगे। मन में कहेंगे मैंने सबको माफ किया। जब आप माफ कर देंगे तो आपको ठंडा भी आ जाएगा। माफ करना बहुत जरूरी है, जो तभी तो हम ऊपर आएंगे ना। परमात्मा जुड़ेंगे तब जब हम सबको क्षमा कर देंगे। जिस हाथ में गर्म आया था उस हाथ चेक करिए ऊपर, जिस हाथ में गर्म लगा था आपको कैसा लगा? ठंडा आ गया? आ गया ठंडा? ठीक है। अब मेडिटेशन के लिए दोनों हाथ सामने करिए,
आंखें बंद करके अपने तालू पे देखिए, सर के तालू हाथ पे, हाथ नीचे आराम से रखने हैं, जैसा आपको इजी लगता है ऐसे रखिए हैंड, वो अपने सर के तालू पे देखिए आंखें बंद करके और कहिए जिस भी रूप में परमात्मा को मानते हैं आप उनसे कहिए, या श्री माता जी का फोटो सामने, मां से कहिए मुझे अपने ध्यान में ले चलिए, मुझे निर्विचारिता दीजिए। जब तक निर्विचारिता विचार कोई नहीं आएंगे वही ध्यान है। अगर विचार आते हैं तो आप उनसे कहिए परमात्मा से मुझे कोई विचार नहीं चाहिए, मुझे निर्विचारिता दीजिए, मुझे अपने ध्यान में ले चलिए। जब तक निर्विचारता आएगी 1 मिनट 2 मिनट वही ध्यान है। इधर आप बैठ सकते हैं, निर्विचारता में आप बैठ सकते हैं ना। उसके बाद आप आंखें खोल के माता जी को देखिए, थैंक यू करिए इनका, उन्होंने दिया आपको ये चीज, ये हमारे लिए अपनी चीज है, हमें मिली आज, हमारे ही अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। भगवान हमारे ही अंदर, परमात्मा कहते हैं ना जे रब मिलदे नहाते धोते मिलदा डडुआ मच्छियां, कहते हैं ना डड्डू मछली पानी में रहते हैं, नहाने धोने से परमात्मा नहीं मिलता है। कहते हैं ना जे रब मिलदा जंगला तो बेला तो मिलदा गौवा मच्छियां, गाय बच्चे तो जंगलों में रहते हैं, उनको क्यों नहीं मिलता? रब उन्होंने मिलता है नीतियां अच्छी हैं, जो जिनके अंदर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव विचार है, उन्हीं को भगवान मिलता है। ध्यान भी उनका लगता है, मन भी उनका शांत रहता है। उसके लिए हमें क्या करना है, सुबह शाम 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को ध्यान करना है। तो 24 घंटे होते दिन में, उसमें से 10 मिनट निकालिए, सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट। सो के उठते हो बेड पे बैठ के भी ध्यान कर सकते हो। अगर लेफ्ट राइट क्लियर करना है, लेफ्ट क्लियर किया, राइट क्लियर किया, बैलेंस किया, उसके बाद ध्यान में बैठिए, यही करिए, कहिए कि मुझे अपने ध्यान में ले चलिए, मुझे निर्विचारिता दीजिए। जब तक निर्विचारिता आएगी वही ध्यान है। विचार आएंगे फिर प्रे करिए भगवान से, जिस भी रूप में मानते हो, या माँ की फोटो ले जाइए, माँ के सामने प्रे करिए कि माँ मेरे विचार रोक दीजिए, मुझे विचार नहीं चाहिए। जब तक निर्विचारता आएगी वही ध्यान है। ये आप सुबह शाम 2 टाइम जरूर करिए। तो थैंक यू करना श्री माता जी का, देने वाले वो हैं, उन्होंने दिया है हमें, तो हम सिर्फ मालती हैं हमें बताने के लिए, देने वाले श्री माता जी, ठीक है। माँ का ही धन्यवाद करना है। जय श्री माता। बहुत ही अलग एहसास, क्योंकि मेडिटेशन जब रहता है ना तो बिल्कुल मन शांत हो जाता है। जैसे अब बहुत एक अच्छी लंबी नींद के बाद जो फील होता है ना, तो वैसे ये एकदम रिलैक्स माइंड, नई एनर्जी फील करना, ये सब करना। तो जस्ट रिकमेंड कि आपने जैसा देखा, अगर आपको लगे तो आप भी एक बार ट्राई जरूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन समहाउ एनी हाउ हमारे खुद के लिए फील गुड। क्योंकि जैसे उन्होंने अभी बताया था कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने सबको माफ़ किया, तो ये कहीं ना कहीं मन हल्का भी करता है हमारा दिमागी बोझ भी हटाता है, हमारा दिली बोझ भी हटाता है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है कि हमने कुछ सही किया कि गलत किया। बेस्ट एक्सपीरियंस। अभी और बिल्कुल ही एक चाय के साथ, और ये व्यू जो एंजॉय कर रहा हूँ ना इस समय, मतलब लफ्ज़ कहीं ना कहीं साथ नहीं दे पा रहे, इतने अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज़ देखते हुए। सुपर व्यू, मतलब बादल जिस तरीके से छटते छटते पहाड़ों पे आ रहे हैं, और सामने ये चीड़ के पेड़, इसके पीछे आपके ये देवदार के पूरे पेड़ हैं, और पेड़ मतलब पहाड़ों के ऊपर पूरा देवदार के पेड़ जिस तरीके से स्ट्रेंथन पूरा चल रहा है इनका, सुपर व्यू है। आई विश कि जो भी आए यहाँ पे इसको जल्दी यहाँ पे आए और इसको एंजॉय करें, इस पूरे सीनिक व्यूज़ को। सुपर, आहा, चाय और साथ में ये व्यू, मतलब क्या बात है। ये कनेक्ट बन जाते हैं यहाँ पे करके, मन ही नहीं हो रहा अब यहाँ पे, सही बताएं, इस जगह को छोड़ के जाने का, पहाड़ों को छोड़ के जाने का। सबके साथ ही होता होगा, मैं अकेला नहीं हूँ।
बिल्कुल ही रिलैक्सिंग थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे व्यूज़,